देखो आपके पास जो ये सवाल दिया हुआ था जो अभी हमने सॉल्व करा, इस सवाल में आपको मीन दी हुई थी 38,000, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दी हुई थी कितनी 3,000, टोटल नंबर ऑफ टायर्स भी दिए हुए थे कितने 500, और आपने ये मालूम करना था कि कितने टायर्स जो हैं उनकी ज़िंदगी 40 और 45,000 के बीच होगी, या आपने ये मालूम करना था कि कितने टायर्स ऐसे होंगे कि जिनकी ज़िंदगी 45,000 से ज़्यादा होगी। मैं इसी सवाल के डेटा को ज़रा यहाँ पर लिखता हूँ। देखो इस सवाल की डेटा हमें मीन पता थी कितनी, मीन कितनी पता थी बताओ 38,000, स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी पता थी, हाँ 3,000, टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितने पता थे 500, और हमें पूछा क्या गया था कि 4,000 और 40 और 45, 40,000 और 45,000 के बीच में कितना परसेंट टायर्स आएंगे, और उसको हमने जब जेड में कन्वर्ट किया था तो जेड क्या आया था 0.67, लेस देन जेड लेस देन 2.33। फिर इसका आंसर निकाला था, कितना आंसर आया था, इसका आंसर कितना आया था 0.2415। फिर इसको टोटल नंबर ऑफ टायर्स से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर क्या आया था तकरीबन 121। दूसरा पार्ट जो सॉल्व किया था वो किया था हमने x ग्रेटर देन 45,000, इसको z में कन्वर्ट किया था तो क्या आया था ग्रेटर देन 2.33। इसका आंसर क्या आया था 0.0099। इसको जब नंबर ऑफ टायर से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर कितना आया था तकरीबन 5, है ना। अब देखो ये तो सीधा सीधा सवाल था कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन दी हुई थी, एक्स भी दिया हुआ था, एक्स से हम जेड में आए। देखो हमने किया क्या, यहाँ पर अगर मैं स्टेप्स लिख दूं तो हमने जो है ना, हम हमारे पास x की वैल्यूज थी, x से हम z में आए, z से हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाकर हमने जो टेबल होता है हमारे पास वो देखा, टेबल से हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढी, प्रोबेबिलिटी को हमने n से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। ये प्रोसेस हमने अप्लाई किया था, x से z में आए, z से ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाकर टेबल से उसका उसकी वैल्यूज के हिसाब से ग्राफ का एरिया ढूंढा, एरिया ढूंढकर जो प्रोबेबिलिटी आई उसको n से यानी कि नंबर ऑफ टायर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ऐसा ही किया ना, ये तो सही है। ये एक तरह के सवाल होते हैं जिसमें आपने फॉरवर्ड जाना होता है। अब सवाल उलट भी आ सकता है, सवाल उलट भी आ सकता है, सही है। सवाल उलट बहुत सारे तरह के केसेस का आ सकता है। मिसाल के तौर पर मीन ना पता हो, स्टैंडर्ड डिविएशन ना पता हो, इस तरह का सवाल भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर इसी डेटा से मैं एक सवाल बनाता हूं। लेट से आपको क्वेश्चन ये कह दे कि जो मीन है ना वो आपको नहीं पता, जो मीन है वो आपको नहीं पता, 34,000 थी वो मीन आपको नहीं पता, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है 3,000, ठीक है, और लेट से आपको पता है पी एक्स ग्रेटर देन 45,000, इसका जो आंसर है ना
वो 0.0099 है। यहीं से मैंने अपना सवाल बनाया है। सिर्फ मैंने क्या किया, मीन नहीं पता, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 45,000 की जो है वो 0.0099 है, ये पता है। सही है। 0.0099 का मतलब है 0.99%। ये जो रेड कलर से मैंने डेटा लिखा है ना, ये जरा डेटा अपने पास लिखो और मेरे साथ साथ वर्किंग करो जो मैं वर्किंग करता हूं यहाँ पर। रेड कलर से जो मैंने डेटा लिखा है ना, वो डेटा अपने पास लिखो, और जो वर्किंग मैं कर रहा हूं साथ साथ मेरे, वो वर्किंग करते चले जाओ। सही है। अब देखो यार, हमें हमारे पास जो टेबल है ना, जो टेबल हम यूज करते हैं, उस टेबल में ये बात याद रखना कि जो z का टेबल मैं यूज करता हूं ना, वो कुछ इस तरह का होता है। यहां पर z, ये वर्टिकली z की वैल्यूज, यहां पर भी z की वैल्यूज, ठीक है, दोनों साइड्स पर z की वैल्यूज होती हैं। और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में एरिया होता है। सेंटर में एरिया अंडर द कर्व होता है। इस टेबल को दो तरह से यूज किया जा सकता है। पहला इस्तेमाल, z पता हो तो उसके थ्रू एरिया निकाल सकते हो, z पता हो एरिया निकाल सकते हो। दूसरा इस्तेमाल, एरिया पता हो z निकाल सकते हो, z पता हो एरिया निकाल सकते हो, एरिया पता हो z निकाल सकते हो। सही है ना। अब पिछले जो सवालात हमने किए उसमें z होता था, z के जरिए हम क्या निकालते थे, एरिया निकालते थे। इस सवाल में 0.99% या 0.009 क्या चीज है, एरिया है। इससे क्या निकल सकता है, z। सही है ना। अच्छा, ग्रेटर देन ये सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला सिंबल किस चीज का होता है, ग्रेटर देन। और ये वाला सिंबल किस चीज का होता है, लेस देन। ठीक है, एक सिंबल होता है ग्रेटर देन का, एक सिंबल होता है लेस देन का। यहां पर हमें ये पता है, कि x की 45,000 की जो वैल्यू है उससे ग्रेटर देन का मतलब उससे ज्यादा का मतलब है उससे आगे। x की वैल्यू जहां पर 45,000 है उससे आगे, उससे ज्यादा, उससे ग्रेटर देन वाला एरिया कितना होगा, 0.0099, है ना। तो इससे आप पहले जो है ना अपना ग्राफ बनाओगे। ग्राफ कैसे बनेगा, सेंटर में z कितना होता है, 0, है ना। मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं और मैं बोलता हूं कि ये कोई z की वैल्यू है जिसके आगे वाला एरिया 0.0099 है। देखो, मुझे z की वैल्यू नहीं पता इस बार, हर बार z पता होता है उससे मैं एरिया ढूंढता हूं। इस बार मुझे एरिया पता है कि एक z की ऐसी वैल्यू है जिसके आगे वाला एरिया 0.0099 होगा।
सवाल में बात समझ में आ रही है? सवाल में मुझे एरिया दिया हुआ है 0.0099 एरिया है, लेकिन z नहीं दिया हुआ। लेकिन मुझे पता है z की कोई ऐसी वैल्यू जिसके आगे वाला एरिया, सवाल कहता है उसके आगे वाला एरिया, आगे वाला क्यों ग्रेटर देन लिखा है, उसके आगे वाला एरिया कितना होना चाहिए 0.0099। अब मुझे बताओ कि ये जो भी z की वैल्यू है यहाँ पर, इसके आगे वाला एरिया अगर 0.099 है, मैं यहाँ पर एक ब्लू एरिया शेड करता हूँ, ये कितना होगा? ये ब्लू वाला एरिया कितना होगा? 0.4901। कैसे पता सर? जहां पर z 0 होता है उससे आगे वाला पूरा एरिया 0.5 होता है। जो z की वैल्यू आपको ढूंढनी है उससे आगे वाला येलो वाला एरिया 0.0099 है, तो उससे पीछे वाला ब्लू वाला एरिया जाहिर है कि पूरे में से आप येलो माइनस कर दो तो आपके पास 0.4901 ब्लू वाला एरिया आ जाएगा। ऐसा ही है। अब जब मेरे पास ब्लू वाला एरिया आ गया तो मैं क्या करता हूं, ये जो एरिया अंडर द कर्व लिखा है ना, मैं अब टेबल में यहां पर एरिया ढूंढता हूं 0.4901। जब मेरा एरिया 0.4901 है तो z कितना आ रहा है बताओ? यहां पर z कितना आ रहा है? क्या ये 0.4901 का एरिया 2.3 और 0.3 यहां आ रहा है? देखो इस बार आप 0.4901 ढूंढो, 0.4901, जहां पर 0.4901 है वहां पर 2.33 आ रहा है। अभी हमने ये काम किया था, 2.33 से 0.4901 पर आए थे, तो 0.4901 से 2.33 पर आ रहे हैं, एक ही बात है। समझ गए? अब z का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आपको z पता है 2.33, x पता है क्या? हाँ 45,000। मीन पता है? नहीं पता। स्टैंडर्ड डिविएशन पता है? 3,000। अब ये 3,000 उल्टे हाथ पे जाएगा, 2.33 से मल्टीप्लाई होगा, 2.33 मल्टीप्लाई बाई 3,000 कितना बनता है? 6,990 इज इक्वल्स टू 45,000 माइनस मीन। मीन कितना आएगा? सॉरी 6,990। अच्छा, तो अब मीन कितना आएगा बताओ? 38,010। देखो थोड़ा सा फर्क आपके आंसर में राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, लेकिन आपका आंसर वही आ रहा है जो पहले आपको दिया हुआ था। 10 का आंसर में जो फर्क है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से और कुछ नहीं है। 10 का जो फर्क है ना आंसर में, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से और कुछ भी नहीं। सही है? तो ये रिवर्स वर्किंग वाले सवाल होते हैं। रिवर्स वर्किंग वाले सवाल में मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मालूम होगी तो आप एरिया से जेड पर आओगे, जेड से उस चीज पर आओगे। अब बताओ इसमें कोई सवाल है?